नमस्कार एंड वेलकम अगेन टू प्लेनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी। स्ट्रेंथ ऑफ जुपिटर यानी कि गुरु का हमारे कुंडली में कितना महत्व है और उस इम्पोर्टेंस के कारण ही हमारे लाइफ में अच्छे और बुरे ओकेजन्स या तो अच्छे या बुरे फल प्रदान होते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि अगर गुरु बल नहीं है आपकी कुंडली में तो कितना भी ट्रांजिट अच्छा हो या तो फिर कितने भी बाकी के प्लैनेट्स अच्छे हो, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आने में दिक्कतें पैदा होती। यानी कि मूल कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर अवस्था में है या तो गुरु का जो नक्षत्रपति है वो अगर कमज़ोर अवस्था में है, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी होने में रुकावटें आ सकती, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि होते-होते चीज़ें रुक जाती हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल बताऊँगी कि अगर आपकी कुंडली में गुरु धनु राशि का भी मौजूद है, कोई भी घर में चाहे धनु राशि का गुरु है, परंतु अगर वो वक्री अवस्था में है, तो पहले वहाँ पर कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि पास्ट कार्मिक यानी कि पास्ट लाइफ के बहुत सारे पेंडिंग डिज़ायर्स, पेंडिंग डीड्स या तो प्रारब्ध लेके ये व्यक्ति पैदा हुई है। गुरु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट प्लैनेट हमारे जीवन का है, हमारी कुंडली में है। तो ये सब कार्मिक एनर्जी ख़त्म करते-करते अच्छे जो प्रसंग आने वाले हैं, अच्छे ओकेज़न आने वाले हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो जब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जुपिटर अगर वक्री अवस्था में है, भले वो धनु राशि का हो या तो उच्च अवस्था का हो, कर्क राशि में हो या तो मीन राशि का हो, परंतु अगर वो रेट्रोग्रेड है, अगर वो स्टेशनरी है, अगर वो कमज़ोर अवस्था का है, यानी कि अगर वो छठे भाव में बैठा है, आठवें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो कोई भी गुड ओकेजन लाने में, यानी कि वह व्यक्ति को गुरु बल, चाहे वो प्रोफेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, अपने शादी में हो, या तो फिर घर बनाना है, या तो ओवरऑल लाइफ के हमारे जितने एस्पेक्ट है, वेल्थ में सक्सेस पाना है, या तो प्रोफेशनली उसको अपग्रेड होना है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो इमीडिएट इंस्टेंट आपको फ्रूट देता भी है और शनि महाराज की तरह वो फ्रूट देने में बहुत सारी देरी भी करता है। तो जुपिटर पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में कैसी है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर समझो गुरु अच्छा भी है, वक्री नहीं है, और उसका जो कॉन्स्टलेशन यानी उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वह अगर आपकी कुंडली में नीच अवस्था का है, कमज़ोर अवस्था का है, तब भी आपको या तो फिर कोई अफ्लिक्टेड प्लैनेट के साथ वह बैठा है या तो खुद अफ्लिक्टेड प्लैनेट है, तब भी अच्छी चीज़ें जीवन में होने के लिए बहुत सारी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब हम शादी का मुहूर्त निकालते हैं या तो शादी कब होने वाली है, या विवाह योग हम लोग जब देखते हैं, या तो इस व्यक्ति को नौकरी कब अच्छी मिलेगी, या तो इस व्यक्ति का टाइम फ्रेम कब अच्छा होता है, तो हम लोग ट्रांजिट देख के कई बार ऐसा हमें महसूस होता है कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें होनी चाहिए। परंतु जब ओरिजिनल कुंडली में ही अगर दिक्कतें हैं और दूसरे भी तो ट्रांजिट के प्लैनेट है ना उसके साथ में, अगर वो कहीं ना कहीं रुकावटें डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं, तो फिर वह जो अच्छी चीज़ें होने वाली है या तो ओकेजन्स होने वाले हैं उसमें देरी हो जाती। हम लोग अगर शादी की बात करेंगे तो फॉर फिक्सिंग अप ऑफ मैरिज या तो फिर अच्छा रिश्ता आना या तो कमिटेड रिलेशनशिप में जाना, यह भी आपका जुपिटर पावर के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आपका वीनस अच्छा है तो आप प्यार में पड़ सकते हो, यू मे गेट अट्रैक्टेड और समबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। परंतु अगर जुपिटर उसको साथ नहीं दे रहा है, इफ जुपिटर इज नॉट सपोर्टिंग दिस वीनस, देन डेफिनेटली वह जो रिश्ता बना है उसको सस्टेन होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आता है। तो इसीलिए जब हम शादी भी तय करने का सोचते हैं या तो इसका शादी का योग कब आने वाला है किसी किसी का भी, तब हमें ट्रांजिट के जुपिटर के अलावा आपकी मूल कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है, अगर शादी की बात है तो नवमांश में भी जुपिटर की पोजीशन कैसी है वह देखना बहुत बहुत कंपल्सरी है। आई विल से कंपल्शन, बिकॉज अनलेस एंड until योर ओरिजिनल जुपिटर स्ट्रेंथ you are not able to judge, you will not able to judge proper time frame for happening of marriage or getting into relationship or going ahead with your career graph. So just check in your horoscope how is the Jupiter position and let me know in the comment box.
बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते, थैंक यू।